हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे टेंस। राइट, अब टेंस का टेंशन बिल्कुल खत्म। यह वीडियो देख लिया तो टेंस छप जाएगा आपके दिमाग में। बस 3 स्टेप में पूरा टेंस खत्म करा दूंगा मैं। उन तीनों स्टेप में से पहला स्टेप जो होगा वो होगा वर्ब, यानी इस स्टेप में हम जानेंगे वर्ब के बारे में। दूसरे स्टेप में हम करेंगे कंपेयर, यानी जितने भी टेंसेज हैं ना उन सबको एक दूसरे से कंपेयर करेंगे। राइट, और तीसरे स्टेप में हम करेंगे सभी को एक्सप्लेन, यानी जितने भी टेंसेस हैं ना सबको करेंगे एक्सप्लेन, ताकि आपके सारे डॉट्स क्लियर हो जाए। राइट, हाँ, ऐसा मत सोचना कि 3 स्टेप जो है अलग अलग वीडियो में आएंगे, अलग अलग पार्ट में आएंगे, बिल्कुल नहीं। बस इसी वीडियो में, इसी एक वीडियो में जो है तीनों के तीनों स्टेप बताया जाएगा और पूरा टेंस का टेंशन खत्म किया जाएगा। राइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जानते हैं टेंस के प्रकार को। यानी देखिए, ये तो आपको पता ही होगा कि टेंस को जो है 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब इन तीनों को भी जो है 4-4 भागों में बांटा गया है, यानी प्रेजेंट को 4 भागों में, पास्ट को 4 भागों में और फ्यूचर को 4-4 भागों में। ठीक है, तो बस आपको ये याद रखना है कि इन तीनों को 4-4 भागों में बांटा गया है। लेकिन जिन्हें याद नहीं होता है तो आप ऐसा कर सकते हो कि ऐसे सोचो कि टेंस जो है वो एक आदमी है। ठीक है, उनके 3 बच्चे हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस के जो है वो 4 बच्चे हैं, पास्ट टेंस के भी 4 बच्चे हैं और फ्यूचर टेंस के भी 4 बच्चे हैं। यानी टेंस के जो पोता पोती बोलो या फिर जो भी बोलो वो उससे कितने हैं, 4 4 8 4 12, यानी टेंस के पोता पोती कितने होंगे, 12। ठीक है, आप याद करने के लिए ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको ये याद रखना है कि इन तीनों को जो है 4-4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, इस वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिएगा जिससे कि आपका सारा डॉट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि मैं 3 स्टेप में आपको जो है ये पूरा टेंस क्लियर करवाऊंगा। ठीक है, तो पहले स्टेप में क्या है हमारे पास, वर्ब। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वर्ब के बारे में। देखिए, टेंस जो है उसकी अगर पहचान करना हो तो हम वर्ब से उसका पहचान कर सकते हैं। ठीक है, जब देखेंगे कि ये वर्ब है तो हम समझ जाएंगे कि ये वाला टेंस होगा। ठीक है, यानी आप कह सकते हो कि टेंस में जो है वर्ब इसकी वाइफ है, यानी टेंस की वाइफ कौन है, वर्ब। क्योंकि इन्हीं को पता होता है सब कुछ टेंस के बारे में कि कब का है, कहाँ का है ना, कौन से समय का है, ये इन्हें पता होता है। ठीक है, टेंस में जो है मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो देखिए मेन वर्ब आपको पता ही है कि आना जाना खाना सोना, ये सब क्या होते हैं, मेन वर्ब। तो इनको जो है इसमें यूज किए जाते हैं। तो इस तरह से हमने मेन वर्ब को देख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हेल्पिंग वर्ब को। राइट, तो चलिए देखते हैं। ये देखिए हमारे पास आ गया हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में क्या होता है, टेंस के हिसाब से लगते हैं। ठीक है, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रहे तो उसमें डू या फिर डज लगेगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस रहे तो उसमें क्या लगेगा, डिड। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस रहे तो उसमें लगेगा शैल या फिर विल। राइट, ये सब लगेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में। राइट, अगर देखा जाए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में तो उसमें एम आर इज लगता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में तो उसमें वाज वर लगता है और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में तो उसमें सेल के बाद बी, इसके बाद V4 वगैरह लगाया जाता है। और इसमें भी क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब में विल वी लगता है। ठीक है, अगर प्रेजेंट परफेक्ट में देखा जाए तो उसमें हैव हैज लगता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। पास्ट परफेक्ट को देखा जाए तो इसमें हैड लगता है, सिर्फ हैड, सभी सब्जेक्ट के साथ सिर्फ हैड ही लगता है। और अगर फ्यूचर परफेक्ट को देखा जाए तो इसमें क्या लगता है, शैल हैव या फिर विल हैव। अगर शैल लगेगा किसी सब्जेक्ट के साथ तो क्या लगाएंगे, शैल के बाद हैव, इसके बाद कुछ लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट के साथ हमें विल लगाना हो तो उसके साथ हैव भी लगाना होगा। राइट, ऐसा होता है। ठीक है, देखिए ये रहा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर जो है इसका टेंस का जो है इस तरह से आता है, पहले सब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब होता है, फिर मेन वर्ब होता है, इसके बाद ऑब्जेक्ट वगैरह होता है। राइट, तो हमने हेल्पिंग वर्ब भी समझ लिया, मेन वर्ब भी समझ लिया। ठीक है, अब यहाँ पे नोट में दे रखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया ना कि सब्जेक्ट के बाद हमें क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है नोट में कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं लगते हैं। ठीक, यानी सब्जेक्ट के बाद सीधे जो है मेन वर्ब आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है सीधे आई गो है, यानी मैं जाता हूँ, यानी आई गो, यानी सब्जेक्ट के बाद सीधा जो है क्या है, मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया गया है। यहाँ भी यही है कि सब्जेक्ट के बाद सीधे मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आए हो आप, इसका मतलब आपको टेंस अच्छे से क्लियर करना है। तो ये वीडियो जो आप देख रहे हो ये आपका सबसे अच्छा चॉइस है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए हमारे पास आ गया ये स्टेप 2। मैंने कहा था ना कि आपको 3 स्टेप में पूरा टेंस कंप्लीट करवा दूंगा, तो आपका स्टेप 1 हो चुका है। अब ये रहा स्टेप 2। इसमें क्या कहते हैं, कंपेयर करते हैं, यानी कंपेयर करके देखेंगे तीनों टेंस में, यानी
प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, तीनों टेंस को एक दूसरे से कंपेयर करेंगे, राइट। देखो कंपेयर करने का मतलब तो आप समझते ही हो, तुलना करना, यानी हिंदी में कहते हैं तुलना करना, यानी एक दूसरे को ना तौल ताल के देखना है कि किस तरह से जो है कौन कैसा है, यानी किस में क्या चेंजेस है और किस में क्या चेंजेस नहीं है, एक दूसरे से वो किस तरह से भिन्न है, अलग है, ये हमें देखना है, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ये देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे इंडेफिनिट सेंटेंस, क्योंकि हमें पता है कि 4 होते हैं, तो उसमें पहला जो है वो होता है इंडेफिनिट टेंस, तो हम सबसे पहले इसी को देखेंगे। यहाँ पे देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो है स्ट्रक्चर दे रखा है, यहाँ पे जो है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर दे रखा है, और यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर दे रखा है, राइट। अब तीनों को ध्यान से देखिए, तीनों का शुरुआत जो है वो सब्जेक्ट से हुआ है। अब इन दोनों में जो है सब्जेक्ट के बाद सीधे वर्ब आता है, राइट। लेकिन फ्यूचर में क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद पहले शैल विल आता है, और शैल विल क्या है, हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद जो है वर्ब आता है। ये जो वर्ब है वी लिखा हुआ, ये क्या है, ये है मेन वर्ब, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट के बाद सीधे वर्ब आता है, इसके बाद ऑब्जेक्ट वगैरह आता है। लेकिन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद जो है शैल विल आता है, यानी हेल्पिंग वर्ब आता है, और इसके बाद मेन वर्ब आता है, राइट, और इसके बाद ऑब्जेक्ट वगैरह आता है। यहाँ पे जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट का जो स्ट्रक्चर है वो लगभग सिमिलर ही है, लेकिन चेंजेस जो है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आया है। इसमें जो है क्या हुआ है, इसमें एक्स्ट्रा शैल विल ऐड हो गया है, यानी हेल्पिंग वर्ब ऐड हो गया, राइट। तो चलिए देखिए, यहाँ पे एग्जांपल कहता है कि मैं जाता हूँ, ये किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस, तो इसे बनाया गया है आई गो, यानी सब्जेक्ट के बाद सीधे जो है V1 लिखा गया है। यहाँ पे है मैं गया, तो ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस, तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट के बाद सीधे V2 यानी मेन वर्ब जो है लिखा गया है। और यहाँ पे देखिए मैं जाऊंगा, तो ये क्या है, ये है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस। तो इसे देखिए किस तरह से बनाया गया, आई शैल गो, राइट। तो सब्जेक्ट के बाद जो है शैल या विल में से कोई एक चीज लगाना था, तो शैल लगाया, और इसके बाद वर्ब लिखना था, तो यहाँ पे वर्ब लिखा गया है। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे एक चीज गौर कीजिए, मैं जाता हूँ, मैं गया, मैं जाऊंगा, तो ये एक स्टेटमेंट के तौर पे है, यानी ये सभी जो सेंटेंसेस हैं वो क्या है, ये सभी अनिश्चित होते हैं, निश्चित कुछ नहीं इसका होता है, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए यहाँ पे कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगते हैं, ठीक है। अभी आपने देखा इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है, सब्जेक्ट के बाद सीधे मेन वर्ब ही लगते हैं। तो सब्जेक्ट है और इसके बाद सीधे मेन वर्ब आया, सब्जेक्ट है इसके बाद सीधे मेन वर्ब आया है, ठीक है। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अगला जो है हमारे पास वो है सेकंड नंबर में, वो है कॉन्टिन्यूअस टेंस, राइट। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो किसका है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। ये जो स्ट्रक्चर है वो किसका है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। और ये जो स्ट्रक्चर है वो किसका है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का, राइट। अब तीनों में कंपेयर करके देखिए तीनों में क्या क्या है। तो देखिए तीनों का शुरुआत जो है वो किससे हुआ है, सब्जेक्ट से। इसके बाद है हेल्पिंग वर्ब, तीनों में ही है। इसमें एमआरएज लगता है तो इसमें एमआरएज है, इसमें वॉज वर्ब लगता है तो वॉज वर्ब है, और इसमें सेल विल लगता है तो सेल विल है। इसके बाद देखिए इन दोनों में हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है क्या है, V4 का यूज किया गया है। लेकिन भाई साहब यहाँ पे फिर से कुछ एक्स्ट्रा है ना, तो यहाँ पे बी लगाया गया और इसके बाद V4 का यूज किया गया है, ठीक है। इसके बाद सब में जो है ऑब्जेक्ट वगैरह ये सब सिमिलर है, बस यहाँ पे चेंजेस आते हैं कि सेल विल के बाद जो है इसमें बी लगता है, यानी V4 से पहले यहाँ पे बी लगाया गया है और यहाँ पे जो है सीधे हेल्पिंग वर्ब के बाद V4 को लिख दिया गया है। तो यहाँ पे बस फ्यूचर टेंस में जो है चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, राइट। तो चलिए देखते हैं एग्जांपल्स को। देखिए यहाँ पे है मैं जा रहा हूँ, तो इसे बनाया गया है आई एम गोइंग, राइट। अगला है मैं जा रहा था, तो इसे बनाया गया आई वॉज गोइंग। और यहाँ पे है मैं जाता रहूंगा, यानी फ्यूचर में कोई काम चलता रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, तो उसके लिए बनाया गया आई शैल बी गोइंग, राइट। अब ये जो दिया गया है वो इसलिए दिया गया है ताकि आप टेंस को पहचानना सीख सको। अब कैसे सीखोगे, देखिए कंटिन्यूअस टेंस में जो है हमेशा V4 ही लगता है, ठीक है। चाहे किसी भी टेंस का जो है सेंटेंस रहे, हमेशा जो है V4 ही लगेगा, राइट। इतना तो क्लियर है। सब्जेक्ट तो सब में ही लगता है, चेंजेस बस यहाँ पे आता है, ठीक है। अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट रहे और V4 भी रहे और जो है सब्जेक्ट के बाद MR इज में से कोई एक रहे, तो आप समझ जाना कि वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, राइट। अगर सब्जेक्ट के बाद वाज वर्ब रहे और इसके बाद जो है V4 रहे, तो आप समझ जाना कि वाज वर्ब कहाँ पे होता है,
तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में होता है, तो वो कौन सा सेंटेंस हो गया, वो हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का सेंटेंस, राइट। अगर सब्जेक्ट के बाद शैल बी या फिर विल बी रहे, यानी शैल विल के बाद जो है बी रहे, तो समझ जाएगा वो जो है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है, राइट। देखो कॉन्टिन्यूस टेंस का मतलब क्या होता है, वो मतलब होता है जारी, मतलब जारी रहना। अगर प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में काम चलता रहता है, ठीक है। अगर पास्ट में है तो पास्ट में काम चल रहा था, ठीक है। अगर फ्यूचर में है तो फ्यूचर में किसी खास समय से जो है वो काम चलता रहेगा, राइट। तो कहने का मतलब कॉन्टिन्यूस का मतलब ही होता है कि जारी रहना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए अगला हमारे पास आ गया थर्ड नंबर, जो कि है परफेक्ट टेंस। सेम यहाँ भी है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो है यहाँ पे सबसे पहले स्ट्रक्चर दिया गया है, इसके बाद पास्ट परफेक्ट का जो है यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया गया है, और इसके बाद फ्यूचर परफेक्ट का जो है यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए तीनों का शुरुआत जो है वो सब्जेक्ट से ही हुआ है। इसके बाद तीनों में सब्जेक्ट के बाद जो है हेल्पिंग वर्ब का ही यूज हुआ है। अब इन दोनों में जो है हेल्पिंग वर्ब के बाद V3 लगाया गया है, लेकिन फ्यूचर में क्या हुआ है, थोड़ा सा चेंजेस है। हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है हैव का यूज किया गया, और इसके बाद जो है V3 का यूज किया गया है। इसके बाद जो है V3 के बाद जो है तीनों में सिमिलर ही सब कुछ रहता है, ऑब्जेक्ट वगैरह ही रहता है। तो इस तरह से देखा आपने कि प्रेजेंट और पास्ट फिर से जो है एक ही तरह का है, यानी सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगता है और इसके बाद मेन वर्ब लगता है, इसके बाद ऑब्जेक्ट वगैरह। लेकिन फ्यूचर में थोड़ा सा चेंजेस आ जाता है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद हैव, और इसके बाद जो है मेन वर्ब आता है, इसके बाद ऑब्जेक्ट वगैरह, है ना। तो बस इतना सा चेंजेस है। तो आपने अभी तक क्या क्या देखा उसे अच्छे से नोट कर लो कहीं कॉपी पे। आपने क्या देखा कि ये दोनों जो है यानी प्रेजेंट और पास्ट जो है वो दोनों लगभग सिमिलर ही होते हैं स्ट्रक्चर में, ठीक है। लेकिन फ्यूचर में जो है कुछ चेंजेस होते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ चेंजेस होते ही होते हैं, ठीक है। तो आप इसे अच्छे से नोट कर लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे कहते हैं मैं जा चुका हूं, तो इसका क्या बनाया गया है, इसका बनाया गया है आई हैव गॉन। अगला है मैं जा चुका था, तो इसे बनाया गया आई हैड गॉन। अगला है मैं जा चुकूंगा, तो इसे बनाया गया है आई शैल हैव गॉन। अब देखिए टेंस को कैसे पहचानेंगे कि कौन से टेंस का कौन सा सेंटेंस है, क्योंकि तीनों में तो V3 ही लगता है, यानी परफेक्ट के टेंस में क्या लगता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर सब्जेक्ट के बाद हैव या फिर हैज रहे, इन दोनों में से कोई रहे और V3 भी रहे सेंटेंस में, तो समझ जाएंगे कि वो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है। लेकिन अगर सब्जेक्ट के बाद हैड रहे और इसके बाद V3 रहे, तो समझ जाइएगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। अगर सब्जेक्ट के बाद शैल हैव या फिर विल हैव इस तरह से रहे और इसके बाद V3 रहे, तो समझ जाएगा कि वो क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, राइट। क्लियर है। अब एक चीज देखते हैं, यहाँ पे कहता है कि परफेक्ट टेंस जो है निश्चित समय में शुरू होता है और पूरी तरह से खत्म हो जाता है। जैसे कि मैं खा चुका हूँ, अगर मैं ऐसे बोलूँ मैं खा चुका हूँ, तो मैंने काम शुरू किया खाने का और वो खत्म हो गया, ठीक है। जैसे मैं अभी बोल चुका हूँ, तो मैंने क्या किया, मैंने किसी काम को शुरू किया और ख़त्म भी कर दिया, यानी वो पूरी तरह से जो है शुरू भी होता है और ख़त्म भी होता है, तो वही हो जाता है क्या, परफेक्ट टेंस, राइट। ये देखिए थर्ड नंबर में जो टेंस था यानी परफेक्ट टेंस, वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, आप समझ गए हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए ये हमारा चौथा आ गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे स्ट्रक्चर दे रखा है, तो देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, ये वाला है। और यहाँ पे सेकंड नंबर में जो है वो क्या है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर। थर्ड नंबर में जो है वो है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर, राइट। अब देखिए तीनों स्ट्रक्चर का शुरुआत जो है वो किससे हुआ है, सब्जेक्ट से हुआ है। वेरी गुड, ये तो मिल रहा है। अब देखिए प्रेजेंट में क्या है, प्रेजेंट में सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब है और इसके बाद बीन है, इसके बाद V4 है, राइट। पास्ट में क्या है, पास्ट में सब्जेक्ट है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है और इसके बाद बीन है, इसके बाद V4 है, ये भी सिमिलर है। लेकिन फ्यूचर में देखिए सब्जेक्ट है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद हैव है और इसके बाद बीन और V4 है, यानी यहाँ पे हैव जो है वो एक्स्ट्रा चीज आ गया है, राइट। इसके बाद ऑब्जेक्ट वगैरह ये सब सिमिलर है। इसके बाद सब कुछ जो है लगभग सिमिलर ही है, बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस है कि इसमें सिंस या फोर यूज होता है इन दोनों में, लेकिन इसमें फोर फॉर्म बाय का यूज होता है। बाकी टाइम वर्ड लगता है, अदर वर्ड्स लगता है, ये सब कुछ सिमिलर है। बस यहाँ पे ही मेन जो है चीज देखा गया है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हैव का यूज होता है, इसके बाद बीन, इसके बाद V4, लेकिन इसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद सीधे बीन का यूज होता है, इसके बाद V4 का यूज होता है, ठीक। और थोड़ी सी जो चेंजेस है वो यहाँ पे है, इन दोनों में सिंस या फोर लगता है, लेकिन इसमें क्या लगता है, फोर फॉर्म बाय, इस तरह से लगता है, राइट। देखिए एग्जाम्पल्स को देखते हैं। यहाँ पे है मैं सुबह से जा रहा हूँ,
तो इसका बनाया गया है आई हैव बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग। अगला है मैं सुबह से जा रहा था, तो इसका बनाया गया है आई हैड बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग। इससे अगला है मैं सुबह से जाता रहूंगा, तो इसका है आई शैल हैव बीन गोइंग फ्रॉम मॉर्निंग, राइट। देखिए इसमें क्या होता है कि कोई काम शुरू होता है, जैसे सुबह से शुरू हुआ और वो जारी है, मतलब सुबह से लेकर के अभी तक वो कोई काम जारी है। जैसे यहाँ पे है मैं सुबह से जा रहा हूं, तो कोई काम जो है इसमें क्या होता है कि शुरू होता है और जारी रहता है। जैसे यहाँ पे है मैं सुबह से जा रहा हूं, तो सुबह में मैंने जाना शुरू किया कहीं और जो है अभी तक जा ही रहा हूं। या फिर आप बोलो कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, तो आपने सुबह में पढ़ना स्टार्ट किया, राइट, और वो चीज जो है अभी तक जारी है, यानी कंटिन्यू है ना। तो इस तरह के सेंटेंसेस को जो है हम परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में रखते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे किस तरह से पहचानेंगे कि कौन से टेंस का कौन सा सेंटेंस है। सब्जेक्ट के बाद जस्ट बाद जो है हैव बीन या फिर हैज बीन हो, यानी हैव हैज के बाद जो है बीन रहे, इसके बाद V4 रहे, तो वो क्या होगा, वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस। लेकिन अगर सब्जेक्ट के बाद हैड बीन रहे, तो वो क्या होगा, वो होगा पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस। लेकिन सब्जेक्ट के बाद शैल या फिर विल, इसके बाद हैव रहे, इसके बाद बिन रहे, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस, राइट। और यहाँ पे देखिए सिंस या फॉर रहेगा, तो जाहिर सी बात है वो प्रेजेंट या पास्ट में है, लेकिन फॉर, फ्रॉम, इस तरह से, बाय, इस तरह से रहे, तो आप समझ जाना कि ये क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने कंपेयर देख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये रहा हमारे पास थर्ड स्टेप, जिसमें क्या करना है, हमें एक्सप्लेन करना है, सभी को जो है क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो चलिए बढ़ते हैं। तो ये देखिए आगे हमारे पास स्टेप थर्ड में सबसे पहले हमें किसे एक्सप्लेन करना है, प्रेजेंट टेंस को, यानी सबसे पहले हम किसे करेंगे, प्रेजेंट टेंस को जो है एक्सप्लेन करेंगे। इसमें 4 होते हैं, तो चारों को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए जल्दी जल्दी करते हैं। ये देखिए पहला आ गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें क्या होता है, इसका पहचान जो होता है वो ता है, ती है, ते है, ये सब सेंटेंस के लास्ट में क्रिया के साथ जो है वो लगे होते हैं। इसके बाद देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट के बाद जो है V1 या फिर V5 लगता है, इसके बाद ऑब्जेक्ट वगैरह लगता है। अब बोलेंगे V1 किसके साथ लगता है, तो V5 किसके साथ लगता है ना। तो यहाँ पे दिया गया है नोट में, आप इसे अच्छे से पढ़ लो तो समझ जाओगे कि V1 किसके साथ लगता है और V5 किसके साथ लगता है। आगे देखिए यहाँ पे दे रखा है एग्जाम्पल, यहाँ पे है मैं जाता हूँ, तो इसे बनाया गया है आई गो। ऐसा क्यों बनाया गया है, देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट में क्या है, मैं यानी आई, तो सब्जेक्ट लगाएंगे, तो यहाँ पे देखिए आई लगाया गया है। इसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या होता है, V1 या V5। अभी मैंने बताया कि किसके साथ क्या लगाना है, आप इसके लिए इस नोट को देखो, तो यहाँ पे कहता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ जो है V5 लगता है, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, V1 लगता है। तो ये क्या है, ये कौन सा सब्जेक्ट है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर तो है नहीं, तो ये है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर सभी में आ गया ना, तो इसके साथ क्या लगेगा, V1, तो इसीलिए यहाँ पे V1 लगाया गया है। उसी तरह से यहाँ भी जो है किया गया है, आप जाते हैं तो इसे बनाया गया है यू गो। देखिए इसके बाद यहाँ पे थर्ड नंबर में जो है वो क्या है, वो है वह जाती है, तो इसे बनाया गया है सी गूज। ऐसा क्यों, तो देखिए सब्जेक्ट तो लगाया गया है, क्योंकि कहता है सबसे पहले सब्जेक्ट लगाने के लिए, तो सब्जेक्ट लगाया गया है सी। इसके बाद कहता है V1 या फिर V5 में से कोई एक लगाने के लिए। अभी मैंने बताया कि इन दोनों में से कौन सा चुनना है, इसके लिए हमें इस नोट को देखना है और इस नोट को सुनना है, राइट। तो देखिए यहाँ पे कहता है C के साथ जो है हमें V5 लगाना है, तो इसीलिए यहाँ पे C के साथ V5 लगाया गया है, राइट। तो इसी तरह से जो है आप इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस आएंगे उन सभी को जो है बहुत ही आराम से इस स्ट्रक्चर और नोट को फॉलो करके इजीली बना सकते हो, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला हमारे पास आ गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसमें क्या होता है, इसका पहचान जो होता है वो होता है रहा हूँ, रही हूँ, रहा है, रहे हैं, इस तरह से जो है लगे रहते हैं क्रिया के साथ वाक्य के अंत में, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर जो है सब्जेक्ट होता है, इसके बाद MR इज होता है, इसके बाद वर्ब का चौथा रूप, इसके बाद ऑब्जेक्ट वगैरह होता है। ये इसके नोट रहे कि किसके साथ क्या लगेगा, यानी M कब लगेगा, R कब लगेगा और इज कब लगेगा, ये यहाँ पे नोट में बता रखा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दिया गया है, कहता है कि मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए पहले कहते हैं सब्जेक्ट लगाने के लिए, तो यहाँ पे सब्जेक्ट लगाया गया है। इसके बाद कहते हैं इन तीनों में से कोई एक लगाने के लिए, तो सब्जेक्ट में चूंकि हमारे पास आई है, तो कहता है आई के साथ क्या लगता है, एम, तो हमने यहाँ पे M लगाया है, ठीक है। अब इन तीनों में से कोई एक ही चुनना था, जो कि हमने M चुन लिया। अब जो है इसके बाद लगता है V4,
यानी वर्ब का चौथा रूप। यहाँ पे है जा, यानी वर्ब हमारे पास क्या है, जाना। तो जाना का V4 क्या होता है, गोइंग, तो इसलिए यहाँ पे इस तरह से लगाया गया है। सेम यहाँ भी किया गया है कि आप जा रहे हो, तो इसे बनाया गया है यू आर गोइंग, यू के साथ आर लगता है और इसके बाद गोइंग का जो है यूज किया गया है। ठीक है, इस तरह से इसमें देखिए वह जा रही है, तो इसे क्या बनाया गया है, सी इज गोइंग, क्योंकि सी के साथ क्या लगता है, सी के साथ लगता है, देखिए यहाँ पे कहा गया कि सी के साथ इज लगता है, तो इज लगाया गया और इसके बाद कहता है सब्जेक्ट के बाद एम आई तो हो गया, इसके बाद कहता है V4 लगाने के लिए, तो V4 लगाए हैं, तो V4 क्या होगा इसका, गोइंग, तो हम गोइंग लगा दिए हैं। तो आप इस तरह से आप इन तीनों चीज को समझ गए। तीन बात बस याद रखना है कि इसके लास्ट में जो है रहा है, रही है, इस टाइप के रहे, इसका स्ट्रक्चर याद रखना है कि किस तरह से बनेगा, और जो है इस नोट को याद रखना है कि हमें कब कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए हमारे पास थर्ड नंबर में आ गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसका पहचान है चुका है, चुकी है, चुके हो, इस तरह से जो है, या फिर आ है, ई है, ए है। जैसे वह आया है, मैंने ताजमहल देखा है, आ है आया, देखा है, यानी आ इसके बाद है आया। ठीक है, तो इस टाइप से रहे तो ये क्या होता है, ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये हमारे पास आ गया स्ट्रक्चर, इसका आ गया नोट। इससे आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आ गया हमारे पास एग्जाम्पल, जो कि है मैं जा चुका हूं, तो इसे बनाया गया है आई हैव गॉन। ऐसा क्यों बनाया गया, क्योंकि देखिए कहते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट लगाने के लिए, तो सब्जेक्ट हमारे पास मैं था, तो मैं क्या होता है आई, तो यहाँ पे आई लगाया गया। इसके बाद हैव हैज में से कोई एक लगाना है, तो यहाँ पे नोट में कहता है फर्स्ट पर्सन यानी आई के साथ क्या लगाना होता है, हैव। तो देखिए यहाँ पे जो है हैव लगाया गया है। इसके बाद कहते हैं हैव हैज के बाद क्या लगाना है, V3, तो हैव हैज में से कोई एक ही लगाना होता है, तो हमने हैव तो लगा दिया। अब इसके बाद हमें V3 लिखना है, तो यहाँ पे गॉन लिख दिया, यानी जाना का जो है होता है गॉन V3, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो इस तरह से क्या हो गया, ये हो गया मैं जा चुका हूं, यानी आई हैव गॉन, राइट। उसी तरह से जो है इन एग्जाम्पल्स को भी बनाया गया है। आपको बस ये याद रखना है कि लास्ट में क्या हो, चुका है, चुकी है, इसके बाद इस स्ट्रक्चर को याद रखना है और फिर इस नोट को याद रखना है कि हमें किसके साथ क्या लगाना है। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला हमारे पास आ गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसमें क्या होता है, इसका पहचान क्या होता है, तो ता रहा हूं, ती रही हूं, इस तरह से लगा रहता है, तथा वाक्य के बीच में समय सूचक या अवधि सूचक शब्द होता है। ठीक है, यानी समय से रिलेटेड कोई भी जो है वर्ड उसमें होता ही होता है। ठीक है, ये देखिए इसका स्ट्रक्चर आ गया। सब्जेक्ट के बाद जो है यहाँ पे नोट में दे रखा है समय सूचक के बारे में और अवधि सूचक के बारे में, कि समय सूचक क्या होता है, जैसे कि सुबह से, शाम से, ये क्या हो गया, ये हो गया समय सूचक, यानी पॉइंट ऑफ टाइम, यानी पॉइंट जो है आपको दिया गया कि इस समय से कोई काम स्टार्ट हो। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया पीरियड ऑफ टाइम, यानी समय के अंतराल का वो दिया गया, जैसे कि 2 घंटे से, कब से 2 घंटा ये फिक्स नहीं है, बस 2 घंटे से। ठीक है, 2 दिनों से या वर्षों से, इस तरह से दिया गया है। ठीक है, तो जब हमारे पास पॉइंट ऑफ टाइम होता है तो सिंस लगाते हैं, जब हमारे पास पीरियड ऑफ टाइम होता है तो हम क्या लगाते हैं, फॉर लगाते हैं। ठीक है, बाकी ये तो पता ही है आपको, आपने पीछे ही देखा था परफेक्ट वाले में कि किसके साथ हैव लगाना है और किसके साथ हैज लगाना है, इसीलिए यहाँ पे वो वाला नोट नहीं दिया गया। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। ये हमारे पास आ गया एग्जाम्पल्स। यहाँ पे है मैं सुबह से जा रहा हूँ, तो इसे क्या बनाया गया है, इसे बनाया गया है आई हैव बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग। देखिए सब्जेक्ट लगाया गया सबसे पहले, इसके बाद हैव हैज में से कोई एक लगाया गया है, इसके बाद बीन लगाया गया है यहाँ पे, इसके बाद V4, तो V4 में गोइंग था तो गोइंग लगाया। अब देखिए यहाँ पे सिंस लगाया गया, तो सिंस क्यों लगाया गया, क्योंकि यहाँ पे है सुबह से, तो यहाँ पे कहता है सुबह से रहे तो क्या लगाना है, सिंस, तो इसलिए यहाँ पे सिंस लगाया गया है। इसके बाद कहते हैं टाइम वर्ड लगाने के लिए, तो जो कि है मॉर्निंग, तो हमने मॉर्निंग लगाया है। इसी तरह से जो है देखिए बहुत सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं, आप इस एग्जांपल को अच्छे से पढ़ो और समझो कि आखिर बात क्या है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए थर्ड नंबर का जो है हमारा प्रेजेंट तो कंप्लीट हो गया। अब ये आ गया हमारे पास पास्ट। ठीक है, तो चलिए पास्ट देखते हैं। तो ये देखिए हमारे पास आ गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है, आ, ई, ए, यानी आक्रांत, ईक्रांत, एकांत, इस तरह से जो है इसके वाक्य के लास्ट में होता है। ये देखिए इसका आ गया स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, इसके बाद वर्ब का दूसरा रूप होता है, इसके बाद ऑब्जेक्ट वगैरह होता है। इसमें कहता है सभी कर्ता यानी सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, डिड का प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। यहाँ पे है मैं गया। ठीक है, तो कहते हैं सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद हमें क्या लगाना है, V2, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है मैं, तो उसका होगा आई, इसके बाद V2 है यानी गया, यानी जाना, जाना का होता है गो, और उसका V2 गो का V2 क्या होता है, वेंट, तो हमने यहाँ पे वेंट लगा दिया गया है। अब देखिए इन तीनों में वेंट ही लगाया गया है, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद V2 ही आता है सभी सब्जेक्ट के साथ।
ठीक है, इसीलिए इस तरह से लगाया गया है। ये कुछ और एग्जांपल्स हैं, आप इसे अच्छे से पढ़ लो, इसे समझ लीजिए। ठीक है, बस हमें जो है पहचानना है अच्छे से कि क्या है सेंटेंस। मैं गया, आया, ठीक है, आप गए, ए आया, राइट, वह गई, ई आया, ठीक है, ई आया ना। तो इस तरह से जो है इसका अंत होता है, यानी इसके अंत में क्या होता है, आ होता है, इसके अंत में क्या होता है, ई होता है, इसके अंत में क्या होता है, ए होता है। तब वो क्या होता है, वो होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी सिंपल पास्ट टेंस होता है, राइट। तो चलिए आप समझ गए अच्छे से, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये हमारे पास आ गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसका आ गया पहचान। पहचान में रहा था, रही थी, रहे थे, ये सब लगा रहेगा। ठीक है, ये आ गया इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में क्या होता है, सब्जेक्ट रहता है, इसके बाद वाज वर्ब रहता है, इसके बाद V4, इसके बाद ऑब्जेक्ट वगैरह। ये इसके नोट दे रखे हैं कि किसके साथ वाज लगेगा और किसके साथ वर्ड लगेगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं एग्जांपल्स। ये देखिए हमारे पास एग्जांपल आ गया, मैं जा रहा था, तो इससे क्या बनाया गया, आई वॉज गोइंग। क्यों बनाया गया है, क्योंकि देखिए कहता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगाने के लिए, तो सब्जेक्ट यहाँ पे मैं था तो आई लगाया गया है। ठीक, वॉज वर्ब में से कहता है कि कोई एक लगाने के लिए, तो यहाँ पे दे रखा है कि आई के साथ क्या लगाना है, वॉज, तो हमने वॉज लगाया है। ठीक, इसके बाद कहता है वाज वेयर में से कोई एक चुनने के बाद हमें क्या लगाना है, V4 को। तो यहाँ पे देखिए वर्ब में यानी क्रिया में क्या है, जा, यानी जाना, और जाना का V4 क्या होता है, गोइंग, तो इसीलिए यहाँ पे गोइंग लगाया गया है। तो इस तरह से आप समझ गए कि जब भी किसी सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रहे थे, रही थी, इस टाइप से रहे, तो हमें क्या करना है, इस वाले स्ट्रक्चर और इस वाले नोट को फॉलो करके सेंटेंस को बनाना है, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ गया हमारे पास पास्ट परफेक्ट टेंस। इसमें क्या करना है, इसमें जो है सबसे पहले हमें पहचान को देख लेना है। तो क्या होता है इसका पहचान, इसका पहचान होता है चुका था, चुके थे, चुकी थी, या फिर आ था, ई थी, ए थी, ये सब लगे होते हैं। ठीक है, इसका देखिए स्ट्रक्चर आ गया। स्ट्रक्चर में कहता है कि सब्जेक्ट के बाद हैड लगता है, सिर्फ हैड, यानी सभी सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, देखिए यहाँ पे दे भी रखा है, सभी सब्जेक्ट के साथ क्या लगना है, हैड। इसके बाद जो है V3 और इसके बाद ऑब्जेक्ट वगैरह का यूज होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके एग्जांपल्स को। देखिए यहाँ पे आ गया इसका एग्जांपल, यहाँ पे कहता है मैं जा चुका था, तो इससे बनाया गया है आई हैड गॉन। क्यों बनाया गया है, क्योंकि देखिए सब्जेक्ट कहता था सबसे पहले लगाने के लिए, तो यहाँ पे सब्जेक्ट लगाया गया है। इसके बाद कहता था हैड लगाने के लिए, तो हैड लगाया गया है। इसके बाद कहता है V3 लगाने के लिए, तो जाना का V3 क्या होता है, गॉन, तो यहाँ पे गॉन लगाया गया है। इसी तरह से जो है इन सेंटेंसेस को भी बनाया गया है। लेकिन थोड़ा सा एक चीज मैं यहाँ पे आपको बता दूं इस नोट के बारे में। इस नोट में कहता है जब कोई दो कार्य भूतकाल में प्रारंभ हो, तो जो कार्य पहले समाप्त हो उनके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है, और जो कार्य बाद में समाप्त हुई हो उसके लिए सिंपल पास्ट का प्रयोग होता है। अब देखिए जैसे इस एग्जाम्पल को यहाँ पे है, नेहा के जाने के बाद गोलू आया। तो सबसे पहले कौन सा काम हुआ और उसके बाद कौन सा काम हुआ, ये यहाँ पे हमें गौर करना है। ठीक है, देखो यहाँ पे कहता है नेहा के जाने के बाद गोलू आया। ठीक है, तो पहले क्या हुआ, नेहा चली गई, इसके बाद गोलू आया। नेहा के जाने के बाद मतलब पहले नेहा गई, तो गोलू के आने का काम जो है वो बाद में समाप्त होता है, नेहा के जाने का काम पहले समाप्त होता है। ठीक, तो कहता है कि जो कार्य बाद में समाप्त हुए हो उसे क्या करते हैं, सिंपल पास्ट में। देखिए सिंपल पास्ट में क्या बनाएगा, गोलू केम, यानी सब्जेक्ट के बाद V2 लगाया गया है, इसके बाद आफ्टर का यूज किया गया है। इसके बाद जो है जो काम पहले समाप्त हुई हो, यानी नेहा पहले आई ना, तो ये काम पहले समाप्त हुआ, तो इसे हम किस में रखे हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में रखे हैं। तो यहाँ पे नेहा हैड गॉन करके बनाया गया है। ठीक, तो आप समझ गए। इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, आप उसे प्रैक्टिस कीजिएगा। तो होप कि आप जो है इसे अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए हमारे पास आ गया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका देख लेते हैं पहचान। पहचान में कहता है रहा था, रही थी, ये सब तो होते ही हैं, और साथ ही जो है समय सूचक या अवधि सूचक शब्द भी जो है वो सेंटेंस में लगे होते हैं। ठीक है, इसका ये स्ट्रक्चर आ गया। स्ट्रक्चर में कहता है सब्जेक्ट के बाद हमें हैड लगाना है, इसके बाद बिन लगाना है, इसके बाद V4 लगाना है, इसके बाद ऑब्जेक्ट वगैरह, इसके बाद सिंस फोर, इसके बाद टाइम वर्ड, इसके बाद अदर वर्ड। ठीक है, ये यहाँ पे दे रखा है नोट, जो कि अभी अभी हमने देखा था कि सिंस किसके साथ लगाना है और फोर किसके साथ लगाना है, इसका ये स्ट्रक्चर दे रखा है। आगे देखिए हमारे पास आ गया एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में कह रहा है यहाँ पे कि मैं सुबह से जा रहा था, तो इसे बनाया गया आई हैड बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग। क्योंकि सब्जेक्ट के बाद क्या लगता है, हैड, तो हैड लगाया, इसके बाद बिन, तो यहाँ पे बिन लगाया, इसके बाद V4 तो V4 लगाया, इसके बाद जो है ऑब्जेक्ट वगैरह है नहीं, तो इसे स्किप कीजिए। यहाँ पे सिंस और फोर में से कोई कहता है एक लगाने के लिए, तो यहाँ पे देखिए सिंस लगाया गया है। क्यों लगाया गया है, क्योंकि यहाँ पे मॉर्निंग है,
तो यहाँ पे देखिए कहता है सुबह से, जब रहे सुबह से तो हमें क्या लगाना है, सिंस। तो देखिए यहाँ पे है सुबह से, तो इसीलिए यहाँ पे लगाया गया है सिंस, राइट। तो इसी तरह से बाकी के सेंटेंसेस को भी बनाया गया है, आप इसे अच्छे से लर्न कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से देख लिया आपने कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए हमारे पास आ गया स्टेप थर्ड का जो है फ्यूचर टेंस, यानी अब जो है हमें किससे एक्सप्लेन करना है, फ्यूचर टेंस को। तो चलिए बढ़ते हैं। देखिए ये हमारे पास आ गया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसमें जो है इसका पहचान क्या होगा, गागेगी, राइट, इस तरह से लगे होंगे। अब देखिए ये आ गया स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में कहता है सब्जेक्ट, इसके बाद सेल या विल होगा, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट वगैरह। अब यहाँ पे दिया गया कि सेल या विल किसके साथ लगाना है, ये आप अच्छे से पढ़ लो। अब देखिए यहाँ पे है एग्जाम्पल जो कि है मैं जाऊंगा, तो यहाँ पे बनाया गया है आई शैल गो। क्यों बनाया गया है, क्योंकि देखिए यहाँ पे कहता है सब्जेक्ट लगाने के लिए सबसे पहले तो हमने सब्जेक्ट लगाया, इसके बाद कहता है सेल या विल में से कोई एक लगाने के लिए, ठीक है। तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा ये नोट अच्छे से पढ़ लो। कहते हैं कि फर्स्ट पर्सन के करता यानी आई वी के साथ क्या लगता है, सेल, तो हमने यहाँ पे सेल लगा दिए हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है, अब जो है सभी के साथ जो है विल ही लगाया जाता है, तो आप जो है विल भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कुछ केसेस में है जो कि किसी और वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे सेल और विल के बारे में, ठीक। लेकिन यहाँ के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। तो सेल विल के बाद यानी इन दोनों में से एक चुनने के बाद जो है हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चुनना होता है। तो यहाँ पे है जाऊंगा यानी यानी जाना, जाना का होता है गो, तो यहाँ पे गो का फर्स्ट फॉर्म गो ही होता है, तो यहाँ पे गो लगाया गया है, ठीक है। तो इसी तरह से जो है ये सारे के सारे सेंटेंसेस दिए गए हैं, तो आप इसे अच्छे से लर्न कर लो, इसे अच्छे से समझो और याद करो, ठीक है। देखो कुछ नहीं करना होता है, बस हमें 3 चीज याद रखना होता है, पहचान, स्ट्रक्चर और ये नोट। इन तीनों को याद रख लिया ना तो पूरा का पूरा सेंटेंस यूं बन जाएंगे, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है हमारे पास वो है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए इसके पहचान को देखते हैं, तो पहचान में है ता ते ती, इसके बाद जो है क्या लगा रहेगा, रहेगा रहेगी, इस तरह से लगा रहेगा, ठीक है। चलिए इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। स्ट्रक्चर में क्या है, सब्जेक्ट है, इसके बाद शैल विल, इसके बाद बी, इसके बाद V4, इसके बाद ऑब्जेक्ट वगैरह, ठीक है। नोट में कहता है कि वाक्य से किसी कार्य के भविष्य में जारी रहने का बोध हो, अर्थात कोई कार्य आने वाले समय में होता रहेगा। तो कोई काम जब भविष्य में जारी रहेगा तो उसके लिए जो है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। तो चलिए देखते हैं इसके एग्जांपल्स को। देखिए यहाँ पे आ गया मैं जाता रहूंगा, ठीक है, यानी किसी खास समय से फ्यूचर में वो कोई भी इंसान, मैं या आप जाते रहेंगे, तब इसे क्या बनेंगे, आई शैल बी गोइंग। ऐसा क्यों बनाया गया, कहता है सब्जेक्ट लगाने के लिए सबसे पहले, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद शैल या विल में से कोई एक लगाना है। तो आपको पता है अभी अभी आपने देखा था कि शैल किसके साथ लगेगा, आई के साथ शैल लगेगा, तो हमने शैल लगाया। इसके बाद कहता है बी लगाने के लिए, तो हमने बी लगाया। इसके बाद कहता है V4 लगाने के लिए, तो हमने V4 लगाया, ठीक है। तो इस तरह से हो गया आई शैल बी गोइंग, राइट। इसी तरह से इन सारे सेंटेंसेस को जो है वो बनाया गया है। आपको बस ये चीज याद रखना है, पहचान को और स्ट्रक्चर को। जिस भी सेंटेंस से ये बोध होना कि कोई भी काम जो है फ्यूचर में जारी रहेगा, तो आप जो है आराम से क्या करना है, इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना और ट्रांसलेट कर देना, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए अगला हमारे पास आ गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसमें क्या होता है, इसका जो पहचान होता है वो होता है चुकूंगा, चुकोगे, इस तरह से जो है होते हैं, या फिर होते हैं चुके होंगे, चुकी होगी आदि जो है लगे होते हैं। चलिए इसके स्ट्रक्चर वगैरह को देखते हैं। ये देखिए हमारे पास आ गया स्ट्रक्चर और नोट्स वगैरह जो है इस तरह से आ गए हैं, ठीक है। आप इन सबको अच्छे से पढ़ लो। देखिए यहाँ पे है मैं जा चुकूंगा, तो इससे क्या बनाया गया, आई शैल हैव गॉन। पहले सब्जेक्ट, देखिए सब्जेक्ट लगाया गया, इसके बाद इन दोनों में से कोई एक लगाना होता है, तो यहाँ पे शैल लगाया गया। इसके बाद कहते हैं हैव लगाने के लिए, तो यहाँ पे हैव लगाया गया। इसके बाद कहते हैं V3 लगाने के लिए, तो यहाँ पे V3 भी लगाया गया है, ठीक है। ये जो नोट दे रखा है ना, वो नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो आप इसे कभी भी स्किप करने का सोचना भी मत, आप इसे अच्छे से लर्न करना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होता है। देखिए यहाँ पे जो है कहता है नेहा के आने के पहले गोलू जा चुकेगा, ठीक। तो नेहा अभी आई नहीं है और गोलू अभी गया नहीं है, लेकिन कोई सोचता है ना कि यार आप जब जाओगे ना घर पे, तो नेहा के आने के पहले गोलू जा चुकेगा। इस तरह से कभी कभी हम बात करते हैं ना फ्यूचर के बारे में, तब जो कार्य पहले समाप्त होगा उसके लिए क्या यूज होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, राइट। और जो बाद में समाप्त होगा उसके लिए क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होगा। अब यहाँ पे देखिए नेहा के आने के पहले गोलू जा चुकेगा, तो गोलू कब जा चुकेगा, पहले गोलू जाएगा तब तो नेहा आएगी ना। नेहा के आने के पहले गोलू जा चुकेगा, तो पहले क्या होता है, पहले गोलू जा चुकता है, ठीक है। इसके बाद नेहा आती है, तो इसीलिए जो है गोलू वाला काम पहले होना है, यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग पहले करना है। तो यहाँ पे देखिए बनाया गया है गोलू विल हैव गॉन,
इसके बाद बिफोर लगाया गया है, इसके बाद नेहा कम्स यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो है यूज किया गया है। तो आप इस रूल्स को और इस एग्जाम्पल को तो रट लो, यूं समझो और अच्छे से समझ लो ताकि कोई भी डॉट न रहे। तो आप इस तरह से समझ चुके होंगे कि कोई भी काम जो है ना फ्यूचर में स्टार्ट होगा और वो पूरी तरह से उसी में जो है खत्म हो जाएगा एक टाइम बाद, ठीक है। तो उसे हम इसमें रखेंगे यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला हमारे पास आ गया फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसमें क्या होता है, पहचान में क्या कहता है कि ताते ती जो है इसमें लगा रहेगा, इसके बाद रहेगा रहेगा, रहेंगी, इस तरह से रहेगा और साथ ही वाक्य में क्या रहेगा, समय सूचक या अवधि सूचक शब्द भी लगा रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आगे हमारे पास इसका स्ट्रक्चर है। इसका स्ट्रक्चर जो है क्या है, सब्जेक्ट है, इसके बाद सेल विल है, इसके बाद हैव है, इसके बाद बीन, इसके बाद वी फोर, इसके बाद ऑब्जेक्ट वगैरह, इसके बाद फोर फ्रॉम बाय, इसके बाद टाइम वर्ड, इसके बाद अदर वर्ड्स, ठीक है। यहाँ पे एक चीज नोट दे रखा है जिसे आप अच्छे से लर्न कर लेना कि यहाँ पे इसमें क्या होता है, सिंस का यूज नहीं होता है। देखिए सिंस का जो है यूज नहीं होता है, ठीक है। या तो आप बाय लगाओ, इसके बाद टाइम वर्ड लगाओ, या फिर आप क्या लगाओ, फ्रॉम लगाओ, ठीक है। इस तरह से होता है। तो चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। यहाँ पे है मैं सुबह से जाता रहूंगा, तो इसे बनाया गया है आई शैल हैव बीन गोइंग फ्रॉम मॉर्निंग, ठीक है। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट था तो सब्जेक्ट लगाया गया, इसके बाद शैल या विल में से कोई एक ही लगाना है तो हमने यहाँ पे लगाया सेल, क्योंकि सब्जेक्ट के साथ सेल ही लगेगा। यहाँ पे हमने लगाया आई के साथ सेल, तो यहाँ पे लग गया। इसके बाद जो है कहता है हैव लगाने के लिए तो हमने यहाँ पे हैव लगाया। इसके बाद कहता है बीन लगाने के लिए तो हमने यहाँ पे बीन लगाया। इसके बाद कहता है V4 लगाने के लिए तो हमने यहाँ पे V4 गोइंग लगाया। इसके बाद कहता है इन तीनों में से कोई एक लगाने के लिए तो यहाँ पे हमने क्या लगाया, फ्रॉम, क्योंकि पास्ट में और प्रेजेंट में क्या लगाते थे, सिंस लगाते थे। तो यहाँ पे सिंस के बदले क्या लगाना है, फ्रॉम, इस टाइप से लगाना है। तो हमने यहाँ पे फ्रॉम करके मॉर्निंग लगा दिया, राइट। इसके बाद देखिए ये कुछ एग्जांपल्स और हैं, ठीक है। तो इस तरह से देखिए हमारा ये भी कंप्लीट हो गया, यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये हमारे पास आ गया, यानी कि पूरा का पूरा हमने समझ लिया। ये तीनों स्टेप जो था वो तीनों स्टेप को हमने अच्छे से समझा। बस आपको कहीं भी डॉट होता है तो आप बार बार जो है इस वीडियो को देखो जब तक आपको समझ में नहीं आता है। आप स्टेप बाय स्टेप देखो, एक बार एक स्टेप पूरा देख लो, इसके बाद दूसरा स्टेप देखो, इसके बाद तीसरा स्टेप देखो। इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके देखोगे ना तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। इसीलिए जो है हमने इसे जो है 3 स्टेप में बांट रखा है, राइट। तो चलिए इस तरह से जो है कंप्लीट हो गया। अगर फिर भी कोई डॉट है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर हमसे पूछना। टेंस में और भी डिटेल में और सारे वीडियोस हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट चेक करना, तो और भी ज्यादा डिटेल में जो है और टेंस के वीडियोस भी हैं, तो आप चाहो तो आप उसे भी देख सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।